लखनऊ गौड़ीय मठ में हम कुछ भगवत प्रसंग आलोचना करते हुए आत्मशोधन करने का प्रयास करें। लोग पूछते हैं, जिज्ञासा करते हैं, गौड़ीय मठ में भक्त संख्या कम क्यों है? गौड़ीय मठ में भक्त लोग ज्यादा क्यों नहीं आते हैं? और मंदिर की तरह गौड़ीय मठ में भीड़ क्यों नहीं लगा रहता है? केवल उत्सव के दिन भीड़ दिखाई पड़ता है। वास्तव में इस प्रश्न का उत्तर बड़ा विचित्र है। गौड़ीय मठ ऐसा एक स्थान है जहां पर सकाम उपासना का कोई प्राधान्य नहीं दिया जाता है। गौड़ीय मठ ऐसा एक स्थान है जहां पर शुद्ध भक्ति आचरण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और संसार के जो आज हाल है, कलियुग का जो प्रभाव है, उससे दिखाई पड़ता है आदमी धर्म नहीं करते हैं और धर्म यदि करते हैं दिखाई पड़ता है तो पार्थिव भौतिक प्राप्ति के लिए धर्म करते हैं। पार्थिव वस्तु लाभ करने के लिए भगवान के पास आकर माथा टेकते हैं और उस सकाम उपासना में गौड़ीय मठ बिल्कुल ही किसी को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। इसलिए गौड़ीय मठ में लोग कम हैं। विशुद्ध भजन उद्धव, अम्बरीश, प्रहलाद जैसा भक्तों का मार्ग अनुसरण करने का लोग आज कम है। और सर्वोपरि जो वृंदावन में गोपियां की प्रेम है, विशुद्ध प्रेम, शरीर संबंध शून्य प्रेम, चिन्मय प्रेम, अपराजित प्रेम, उनकी जो भावना है उस भावना तक पहुंचने का अधिकार बहुत अल्प संख्यक में दिखाई पड़ता है। बहुत ही कम, हजारों में लाखों में एक, इतना नहीं, उससे भी कम, करोड़ों में एक दो आदमी मिल जाए कि विशुद्ध भावना से कृष्ण भजन करना चाहते हैं। भौतिक वस्तु पाने के लिए नहीं, पार्थिव उन्नति के लिए नहीं, दीन होकर जिस अवस्था में भगवान उनको रखे, भगवान के सच्चा दिल से विशुद्ध हृदय से वो प्यार करते हैं, उनको सेवा करते हैं, आत्मसमर्पित होकर करते हैं, ऐसा साधक कम, बहुत ही कम, रेयर दिखाई पड़ता है। इसलिए गौड़ीय मठ में ज्यादा भीड़ नहीं दिखाई पड़ेगा। 4-5 साधु या 15-20 आरती के समय पर दिखाई पड़ेगा। प्रवचन होगा तो 4-5 आदमी बैठेगा। ये जो गौड़ीय मठ, इसी के अंदर जो शुद्धता है, गौड़ीय मठ में पूजा करने वाला तनख्वाह लेकर नहीं पूजा करते हैं। गौड़ीय मठ में रसोई बनाने वाला तनख्वाह लेकर रसोई नहीं करते हैं। गौड़ीय मठ में डेडिकेटेड सोल सेवा करते हैं। इसलिए गौड़ीय मठ में ब्रह्मचर्य कम दिखाई पड़ता है। 4-5 आदमी तनख्वाह लेकर रख ले तो मठ गम गम करेगा कि बहुत लोग हैं गौड़ीय मठ में। ऐसा भगवान का आशीर्वाद है, गुरुवर्ग का आशीर्वाद है कि गौड़ीय मठ में लोग कम आते हैं। जो शुद्ध भजन करने चाहेंगे ऐसा आदमी आते हैं, और जो गलती से आ जाते हैं मठ में, उनको भी जब मालूम पड़ता है कि यहां पर सिद्धांत का चर्चा होता है, यहां पर केवल खाना पीना और गान बजना, लोगों का मनोरंजन के लिए कोई व्यापार नहीं है,
तो वो धीरे धीरे आना कम कर देते हैं। ये रहस्य है। गौड़ीय मठ में प्रचार कम है, गौड़ीय मठ प्रचार कम करते हैं, आचरण के तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। लोगों को उद्धार करना वो काम प्रचार है, लेकिन आपने उद्धार होकर रहना और जो भी हमारा संस्पर्श में आ जाए उनको विचार को बोलना, यह आचरण है। ये चीज का जो ड्यूटी है वो समझने में सब लोग नहीं समझ सकते हैं। आप और दुनिया के लोग, रास्ते के लोग, बाहरी लोग वो समझ नहीं पाएंगे। गौड़ीय मठ में प्रवेश करेंगे, साधु संतों का कथा सुनेंगे, साधु संतों का दिनचर्या, प्रत्येक दिन वो लोग क्या करते हैं, भोर से लेकर रात्रि तक भगवान का सुख के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आप जिस दिन वो चीज को समझेंगे, आप भी गौड़ीय मठ के भक्त होने का प्रयास करेंगे। अगर आपके भाग बहुत ही तेज हो, आप महाभाग्यशाली हो, तभी आप गौड़ीय मठ में एंट्री कर सकते हैं। वास्तव में आपका मन अट्रैक्ट हो सकता है गौड़ीय मठ के द्वारा, तब आप अपना शुद्ध भजन को ठीक से समझ सकते हैं। हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो वैष्णवजन पतितानां पावनेभ्यो